सब चीज़ इन्होंने प्राइवेटाइज़ कर रही है और जो कुछ बचा है वो भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही बढ़ रहा है। और ये जो सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार है, ये केंद्र में भी फेल है और प्रदेश में भी फेल है। राम मंदिर मुद्दा तो कोर्ट से है, यहाँ से कौन मुद्दा है? यहाँ से क्या मतलब है? राम मंदिर कौन मुद्दा है तो कोर्ट से यहाँ से क्या मतलब होगा? उत्तर प्रदेश में तो हर परीक्षा रद्द की, 10 से ज़्यादा परीक्षाएं रद्द हो गई, पुलिस की नौकरी रद्द हो गई। आपको जो अग्निवीर व्यवस्था दी हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज देश पे कर्ज ज़्यादा है। 4 फेज में लगभग तय हो गया है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द वायर पे और मेरा नाम है इंद्रशेखर सिंह। दोस्तों, अभी अयोध्या में अखिलेश यादव जी की एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हुआ है जिसमें कई हज़ार लोग पहुंचे हैं और अखिलेश यादव जी खुद यहां पर आके उन्होंने भाषण देना बाकी है अभी। तो आइए चलिए देखिए कि अयोध्या में इस रैली में क्या हाल, क्या कहते हैं अखिलेश जी, क्या कहते हैं बाकी जनता यहाँ की, कि कौन जीतेगा अयोध्या और साथ साथ देश की राजगद्दी। सबसे पहले अपना नाम बताइए। क्या नाम? सचिन कुमार साहू मेरा नाम है। और कहाँ खड़े हैं हम लोग इस समय? हम इस समय दुल्ला मोड़ चौराहा के पास खड़े हैं। और कौन सी संसदीय है ये उनका अयोध्या लोकसभा 54 सीट है। अच्छा, तो भैया यहाँ पे मुख्य मुद्दे क्या हैं आपके चुनावी? मतलब बेरोजगारी है और मेरी मुख्य चीज है बेरोजगारी है। जो साढ़ इस समय ज्यादा इफराद है हमारे गांव में, खेती सब चल जाते। 5 किलो राशन में कुछ नहीं होने वाला है। 5 किलो राशन में से ज्यादा हमारे क्विंटल 2 क्विंटल सब साढ़ चढ़ जाते हैं। राकेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। और कहाँ से हैं भैया? शेरपुर से। तो भैया आप क्या करते हैं? हम तो लेबर ही करते हैं। तो भैया आपकी क्या मुसीबतें आ रही हैं पिछले 10 साल? तो बहुत ही सरकार है हमारे लिए। क्या जैसे बताएं? राशन नहीं मिल रहा है और क्या कहे, 2 बार 3 बार राशन नहीं मिला और राशन है पहली चीज है। अच्छा, जैसे आप लोग अयोध्या से, तो राम मंदिर का मुद्दा यहाँ बड़ा नहीं है? राम मंदिर मुद्दा तो कोर्ट से है, यहाँ से कौन मुद्दा है? यहाँ से क्या मतलब है? राम मंदिर कौन मुद्दा है तो कोर्ट से यहाँ से क्या मतलब होगा? राम मंदिर के किसी नेता ने बनवाया क्या? नहीं, राजीव गांधी ने खुलवाया था ताला। अच्छा भैया, एक बात बताओ दूसरी चीज कि आपके यहाँ जो जैसे आप मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी में क्या रेट मिलता है यहाँ? मजदूरी में जो मिलता है 250-300। 250-300 जी। और नरेगा वाला काम मिलता है यहाँ पे सरकारी? हाँ, नरेगा वाला भी करने जाएंगे तो मिलता है जी। तो जो 10 साल है मोदी सरकार से, आप खुश हैं कि ना खुश हैं? हम तो ना खुश। सबसे पहले आप ये बताइए कि पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में कई सारे लांछन उठाए गए बीजेपी सरकार के ऊपर, चाहे वो गुजरात से लोग आने के लिए, बड़े कॉन्ट्रैक्ट उठाने के लिए, साथ साथ जो क्रोनी कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं। तो आप किस प्रकार से देखते हैं बीजेपी के 10 सालों को? देखिए, आप पूछ रहे हैं मुझे 10 साल का, मैं कह रहा हूँ कि इनको 10 साल का नहीं 17 साल का जवाब देना है, क्योंकि 10 साल तो केंद्र में हो गए और 7 साल इनको प्रदेश में हो गए। तो जो इनकी जवाबदारी है वो अब 17 साल की हो गई है। आप देखिए, सब चीज़ इन्होंने प्राइवेटाइज़ कर रही है और जो कुछ बचा है वो भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही बढ़ रहा है। और ये जो सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार है, ये केंद्र में भी फेल है और प्रदेश में भी फेल है। और ये जो आप पूरा माहौल देख रहे हैं, जो जनता को देख रहे हैं, वो एक तरह से बदलाव दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है और कम से कम 50-60 सीट 80 में से लाने की पोजीशन में है। अगर समाजवादी पार्टी की रणनीति के बारे में बातचीत की जाए तो अभी तो देखिए लड़ाई काफी बाकी है। आप भी इसके ऊपर कुछ टिप्पणी कर सकते हैं कि क्या वो मुख्य बिंदु है जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी इस बार इलेक्शन लड़ रही है? देखिए, हमारी जो रणनीति है वो पीडीए है और इंडिया अलायंस है। आप देख रहे हैं दूसरे राज्यों में भी जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है। 4 फेज हो चुके हैं, 5वां अभी होने वाला है। 4 फेज में लगभग तय हो गया है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस की अगर सरकार केंद्र में अगर बनती है तो प्रदेश में भी कुछ ना कुछ बदलाव मुझे लग रहा है कि होने वाला है। देख लीजिए, डीजल के दाम देख लीजिए, आप फर्टिलाइज़र के दाम देख लीजिए। फर्टिलाइज़र तो खैर अवेलेबल नहीं है आजकल। उसके अलावा अगर पेट्रोल के दाम देख लीजिए, बिजली नहीं आती है, बिजली के दाम बढ़ गए हैं, जो कुछ आती है उसके दाम बढ़ गए हैं। तो जो हर रोज़ के जो नेसेसिटीज़ हैं, जो जनता की जो आम जो सुविधाएं पहुंचानी चाहिए सरकार को, वो आज की तारीख में आम जनता को उपलब्धि नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कुछ ही दिन का, मेरे ख्याल से विद इन पीरियड ऑफ आई थिंक 2 वीक्स बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलने जा रहा है। मुद्दा तो ऐसा है, गुरुकुल चढ़ लेता है, बाबा जी गुरु छुड़वाए दे हैं, ठीक है। और दूसरा मुद्दा ये, हमारा जब आरक्षण खत्म हो जाएगा हम लोग गुलाम हो जाएंगे, फिर मनुस्मृति लागू हो जाएगी। इसलिए हम लोग सरकार बदल रहे हैं स्वाभाविक रूप से। महंगाई ज्यादा बा?
आटा चावल दाल का कितना बढ़ा? 180 रुपए दाल हो गई, बता दिया। और भैया 180 ना है, फिर 120 रुपए, 40 रुपए किलो। और कड़ियों का तेल, कड़ू का 150। तो आप लोगों को मोदी नीक लगता है कि नहीं? हमको मोदी नहीं अच्छा। मोदी नहीं अच्छा लगता? बिल्कुल ना। अच्छा, वो अखिलेश जी सही हैं। तो तो इस बार सरकार बनेगी, औरतों का वोट जाएगा? औरतों का वोट जाएगा। आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? भारत कहाँ पहुँच चुका है पिछले 10 साल? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बातें इन्होंने कही, हर बात झूठी निकली। हर वादा किया हुआ जनता से झूठा निकला। जहां किसान की आय दोगुनी नहीं की, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी, तमाम इन्वेस्टमेंट मीट की, डिफेंस एक्सपो किया, G20 की, और उत्तर प्रदेश में तो हर परीक्षा रद्द की। 10 से ज़्यादा परीक्षाएं रद्द हो गई, पुलिस की नौकरी रद्द हो गई। आपको जो अग्निवीर व्यवस्था दी हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज देश पे कर्ज ज़्यादा है, और कर्ज इतना है जिसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए जनता इनसे नाराज़ है। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे, 7वें चरण में पहुंचेगा। जो लोग कहते थे 400 पार, इन्हें 140 करोड़ जनता 140 सीटों को भी तरसा देगी। संविधान को बचाने के लिए एक साथ आम जनमानस तैयार है। और मैं तो आपके माध्यम से और कई मौक़ों पर कहा कि बहुजन समाज के लोग भी तैयार हों, अपना वोट खराब न करें। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी और बसपा कहीं ना कहीं अंदर से हाथ मिलाए हुए हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोग भी मिलकर के संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की लड़ाई की मदद करें। अखिलेश जी, आप जीतेंगे तो क्या वो नई चीजें जो आप करेंगे, और संविधान को आप कैसे बचाएंगे? राशन बेहतर हो, किसान को सुविधाएं मिलें, MSP के लिए कानूनी अधिकार मिले, किसानों को कर्ज माफ हो, और जो हमारी माताएं बहनें गरीब हैं उनको 1 लाख रुपए मिले, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो सके, वो भी सम्मान के साथ जीवन जी सकें। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।